108 विद्यावाचस्पति श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वात्सल्य ऋषि सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर माँ भगवती वदवद बागवादिनी जिन सरस्वती जयवंत हो नमोस्तु शासन समन संस्कृति। यहाँ भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया कि हे भव्य जीवों, जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प नहीं रह जाता है, ऐसी यह आचार्य नेमी चंद्र स्वामी विरचित श्री द्रव्य संग्रह ग्रंथ की सारभूत गाथा जो कहती है, माँ चिंते माँ जंपे माँ चिंते किंबि जैन होई थिरो और अप्पा अप्पम्मी रहो फिर में परमक्क जान। जब आप ध्यान करते हो तो किसी चीज का ध्यान करते हो तो वो चीज प्राप्त हो जाती है कि प्राप्त नहीं होती। और आपका पुण्य का राहुल उपयोग प्रबल है, उस पुण्य की प्रबल सत्ता में आपने कोई वस्तु की प्राप्ति की कामना करी, कामना की, उस कामना में आपके भाव प्रकट हुए कि ये चीज मुझे प्राप्त हो। सबसे पहले तो जीवन में कोई रोग भी हो तो रोग का प्रतिकार रोगी के द्वारा ही होता है। योगी जी, दवाई दुआ काम करती अपने अपने स्तर पर। आप देखना लोगन भाई, इतने सारे डॉक्टरों के पास मरीज मिलेंगे, क्या सब दवाई से ठीक हो जाते हैं? क्या सब दवाई से ठीक होते हैं? दवाई के साथ उनकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी उस दवाई में लगकर सर्वौषधि का काम करती है। और जब वो खाता है, स्वाहा करता है, मुख के द्वारा पेट तक स्वाहा करता है दवाई को, औषधि को, तब वो सर्वौषधि का कार्य करती है और वो मरीज के, रोगी के रोग को ठीक करके उसको तत्काल ठीक कर देती है। नहीं तो अगर आपने दवाई दी, जब राहुल दवाई देता है अपने पेशेंट को, ये राहुल डॉक्टर है, तब ध्यान की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य नेमी चंद्र, तब इसका ध्यान का रहता है। ये पेशेंट अच्छे बड़े घर का योगी जी आया है तो मुझे अच्छा द्रव्य दे के जाएगा, इस पे ध्यान रहता है कि वो उसका इलाज जल्दी तुरंत हो, उस पे ध्यान रहता है। आप अंदर से यही कहेंगे कि मेरा तो ये फोकस रहता है कि मरीज का इलाज जल्दी से और जल्दी तुरंत ठीक हो, ताकि जल्दी बीमार पड़े तो जल्दी आए। कुछ डॉक्टर तो ये सोचने लग जाएंगे मैं बीमार हो या तो बीमार पड़ा है। एक व्यक्ति अमेरिका चले गए और पेशेंट उनके पास रोज बना रहता था, आता रहता था, लेकिन कोई काम तो उनको अमेरिका जाना पड़ा। व्यक्ति को, उनके लड़के ने वो पेशेंट को ऐसी दवाई दी कि पेशेंट का पूरा जो रोग का पूरे समाप्त हो गया। अब अमेरिका से व्यक्ति लौटे तो लोकेश भाई व्यक्ति बोलते हैं, अरे ये क्या हो, ये तो लाठी लेके चलते थे, इनके घुटनों में इतना दर्द था, ये क्या चमत्कार कैसे हुआ? तो वो रोगी जो दादाजी थे वो बोलते हैं, ये चमत्कार आपने बेटे ने किया है। ओह डॉक्टर जी, ओह डॉक्टर साहब, आप तो धन्य और आपका बेटा भी धन्य है। मेरा पुण्य देखो कि आप नहीं थे तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बेटे ने इस प्रकार की दवाई दी, मेरा पूरा रोग ही ठीक हो गया। वेद जी सर पे हाथ रख के बोलते, सत्य है।
जो रोज पेशेंट मेरे पास आता था, मेरा खर्चा पानी चलता रहता था, उसको पूरा ठीक कर दिया। अब मुझे आमदनी कहाँ से होगी? तो एक होती है लोग, गुरु, वैद्य, डॉक्टर और नेता। लोभी नहीं होना चाहिए। युक्ति और नीतियां यही कहती है, यदि नेता लोभी होगा तो सिर्फ वोट देखेगा, वोटर को नहीं देखेगा। डॉक्टर लोभी होगा तो दवाइयां देगा पर पूरी ठीक करने के लिए देगा। उसमें से एक ऐसा एंजाइम मिला देगा राहुल कि ये ठीक तो रहे पर वापस बीमार हो, मेरी दुकान चलती रहे। और वेद जी भी पुराने वेद हुआ करते थे, जो रवि भैया ध्यान पूर्वक पहले उसी में ध्यान करते थे। ओम सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व जिनेन्द्राय नमः, और उसमें मंत्र बोला, उसमें भक्तांबर बोला, उसमें अपनी मैत्री भावना की संवेदना करी और किसी रोगी को दी तो उसका रोग का उपचार होया करता। पहले संवेदनाएं थी, पहले रोगी भी कम थे, आज भोगी भी ज्यादा है, रोगी भी ज्यादा है। क्योंकि क्यों? सबका ध्यान भटक रहा है। आप सरा की अवस्था में कितने माँ चिंटे माँ जंपे का ध्यान कर लो, ये लोग रवि भैया लोगों ने इतना बड़ा एकांत फैला दिया, इतना बड़ा एकांत मिथ्या फैला दिया देश में। अप्पा अप्पा मिलो, भोजन कर रहा है, अप्पा अप्पा मिलो, यही तो मिथ्या है तुम्हारा। गाड़ी चला रहा है, भोग कर रहा है, अप्पा अप्पा मिलो। शरीर शरीर में, शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया जड़ में, जड़ की क्रिया हो कहां से रही है? सुरेश भाई, जीवन की उस कला को भी समझकर जीवन जीना, जिस कला को आचार्य कुंद स्वामी ने समझा, उस कला को भी देखना जो गणाचार्य विराट सर जी ने डॉक्टर की उपाधि, एक सबसे बड़ी खुशी की बात जैन दर्शन, जैन आमनाय वालों के लिए और सर्व जगत वालों के लिए ही बोले तो कम नहीं है। डॉक्टर आचार्य गणाचार्य भारत गौरव विराट सर जी को डॉक्टर की उपाधि मिली थी। और देखो पुण्य का अतिशय योग, शिष्य को उनका पट्ट मिला आचार्य विशुद्ध सर जी को, लेकिन अभी विदेश से देश से कोई प्रमुख अधिकारी और डॉक्टर की टीमों ने आकर आचार्य विशुद्ध सर जी गुरु भगवान को डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया। आचार्य श्री से बड़ा कोई वैद्य नहीं लोगे भाई। वो अंतराय वाले मुनियों की जब ड्यूटी भी लगाते हैं भैया जी लोगों की, श्रावक लोगों की, तब वो ये चेहरा देख लेते हैं कि आज इसको अंतराय हुआ है, मुनि महाराज को अंतराय हुआ है, कल ये शिवम नाम का बालक जाकर हार कराएगा, तो इसकी आज की वर्णना कैसी है, आज की पुण्य सत्ता कैसी है? क्योंकि पुण्य क्षीण व्यक्ति हार कराएगा तो हो सकता है दूसरे दिन वापस अंतराय हो जाए। ऐसा कई बार आचार्य भगवान कई सारी चीजों का नॉलेज, कई सारी पूरा कल्याण कार्यक्रम आचार्य को रखा हुआ है। आपको पित्त भड़केगा तो तुरंत बता देंगे क्यों भड़क रहा है और कैसे ठीक होगा। आपका सर दुख रहा है तो आपका चेहरा पढ़ के बता देंगे। सबसे बड़े सुरेश भाई, सबसे बड़े बेस्ट लीडर इस जगत में कोई है आचार्य विमल सर जी के बाद तो आचार्य विशुद्ध सर जी। जो आपके आंखों को पढ़ के बता देंगे और यहाँ तक कि आपकी आवाज को सुन के ये भी बता देंगे कि कौन पानी पी के आया हुआ है। तो यह इतना बड़ा जानकार। वेद हो सकते हैं लेकिन साधना ध्यान की करते हुए, साधना मोक्ष मार्ग की करते हुए इतनी बड़ी विद्या को अलंकृत होना, इतनी बड़ी उपाधि से अलंकृत होना, ये सबसे बड़ी बात। जब आचार्य विशुद्ध सागर जी ये ध्यान साधना के मार्ग में आए थे ना, तब कोई घर वाले साथ में नहीं थे, कोई भक्त साथ में नहीं थे, कोई पड़ोसी साथ में नहीं था। और भिंड से तो आचार्य विनम सागर जी, हमारे विपुल सागर जी, विशाश्री माता जी और कई सारे, सबसे बोलते हैं भिंड नगर डाकुओं का शहर है, लेकिन राहुल भाई आज भिंड नगर संतों का शहर है। आचार्य विशुद्ध सागर जी अनेकानेक आचार्य मुनि आदि का
गुरु भगवान कहाँ से निकले बताओ। इसलिए चौराया चोर नहीं होता, चौराहे से निकलने वाला चोर चोर होता है। तो अप्पा अप्पा में लो या गाथा यही बता रही है कि अपने में रहना, अपने में बैठना जो सीख जाता है, उसकी वाणी संयम, उसकी काया संयम, उसका भोग संयम अनुकूल होने लगता है। क्या आपका पुण्य खर्चा नहीं हो रहा है योगी जी? क्या आपका पुण्य की सत्ता कम नहीं हो रही है भोग भोगते भोगते? एक बात बताओ ना, फुटपाथ पे बैठा व्यक्ति जिसको भोजन की लालसा है पर भोजन नहीं मिल रहा, उसका भोजन संबंधी पुण्य क्षीण हो चुका है। क्यों? भूत में इसने अन्नपूर्णा का अपमान किया होगा, कभी भी अहंकार में आकर गंधोदक का, श्री जी का, गुरु मुद्रा का, जिनवाणी का और अन्नपूर्णा का कभी अपमान मत कर देना। जिन जिन जीवों ने अन्नपूर्णा का अपमान किया था, आज ये भीख मांगते दिख रहे हैं, फिर भी खाना नसीब नहीं हो रहा, फिर भी भोजन नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए कभी, इसलिए महाराज जी जैसे 60 वर्ष त्यागी हैं, आज फिर वापस हर प्रवचन में महाराज जी का नाम क्यों आता है भाई? सारी साधना भोजन से ही प्रारंभ। भोजन यदि सादा भोजन करोगे तो उच्च विचार होंगे, तो 60 रस त्याग करने वाले त्यागियों का दर्शन करोगे तो भोगों के परिणाम कम होंगे। आज यदि हमारा शरीर लोहे लंगड़ का होता ना, तो आप बोलते इनका शरीर तो वज्र का है, ये त्याग तपस्या तो महाराज को क्या है, हमारा काम थोड़ी है। जिनवाणी भी सही कहती है, हे अज्ञानी ज्ञानी, हे अज्ञानी ज्ञानी, हे अज्ञानी ज्ञानी, तेरा पुण्य ही नहीं है कि जो गुरु के आज्ञा में चलते जीवन जी पाए। तेरा पुण्य इतना क्षीण है कि तो गुरु को नमस्कार भी नहीं कर सकता, गुरु को तो छोड़ भगवान को भी नमस्कार नहीं कर सकता। सात धर्मी एक दूसरे से देश में ना बोले, समझ लेना इनके अंदर कोई मैत्री भाव नहीं है और कह रहे हैं अप्पा अप्पा में रहो। वाणी पर संयम नहीं है, जीवन के भोगों पर संयम नहीं है और कह रहे हैं अप्पा अप्पा में रहो। आत्मा को आत्मा से ध्याने वाले योगी होते हैं और आत्मा का ध्यान करने वाले ध्यानी होते हैं। दो बात ध्यान रखना, इस गाथा में ध्यान और ध्यानी का स्वरूप बताया आचार्य नेमिचंद स्वामी ने। एक ध्यान आप भी कर रहे हो, ये भैया आए ना, कहां से आए? निमाड़ से। तो आप कहां से आए? ये बेड़िया से आए, ठीक है, निमाड़ बेड़िया से आप आए। तो आप बैठे थे तो एकदम मुड़ के आ गए कि चल के आ गए? आप बैठे बैठे आपको ध्यान आया कि मुझे तनावत चलना है, पारसनाथ जिनालय चलना है, दो महाराज के दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करना है। पहले ध्यान में आया कि पहले आप आ गए? अब समझो, जब भी जुदा सताती है, शरीर में कोई वेदनी कर्म उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, तो मां सबसे पहले आत्मा की अंदर से आवाज आती है कि भोजन चाहिए। नहीं तो शरीर को जाके खा लेना चाहिए, शरीर सोते सोते खा लेगा, शरीर मरने के बाद भी खा लेगा, आत्मा अलग हो जाएगी तो भी खा लेगा। लेकिन नहीं, शरीर अजीव है, आत्मा जीव है, और उसी जीव आत्मा द्रव्य में से आवाज आती है कि मुझे प्यास लगी, पानी लाओ। ओहो, इन मुनिराज को भी आवाज आती है भैया, इन मुनिराज को भी अंदर से आवाज आती होगी कि एक बार तो सूरज का, एक बार तो योगी जी का आनंद देखूं मैं कैसा, देखो तो सही, इससे पूछो तो सही तेरे भोगों में कैसा आनंद है। लेकिन नहीं, अंदर से ये अंतर में अप्पा अप्पा भी रहो, आत्मा में इतने तल्लीन देते हैं कि जब आवाज भी आती है, विकल्प भी आता है संसार को चलाने का, कट्टा भाव का विकल्प भी आता है, अधिक बोलने का विकल्प भी आता है, तभी शांत होकर ध्यान यही मिलेगा।
विकल्प तो आएगा। संसारी है, अज्ञानी मूल दृष्टि जो संसारी के अपने आप को नहीं मान रहा और बकरियों के साथ गलियों में घूम रहा है, वो क्रिया में सिद्ध हो। ये शब्द का भगवान कभी परमात्मा नहीं बनाता। शब्द ब्रह्म से उतरकर आत्म ब्रह्म में अप्पा अप्पम ही रहो, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, जहां ध्यान भी एक हो गया। रवि भैया, आप रोज सुनते हो ध्यान की व्याख्याएं, उतर जाओ ध्यान में। ध्येय भी एक हो गया, ध्याता में खुद निज आत्मा चैतन्य द्रव्य वो भी एक हो गया। और जो ध्येय मैंने बनाया था तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी का, लोकेन भैया, जगत में आपको ध्यान करने वाले करवाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो करवाने वाला आपका ध्यान नहीं होगा, करवाने वाला आपका ध्येय नहीं होगा। मैंने बोला कि योगी जी आप ओम का ध्यान करो, आप ध्यान में बैठ गए। अब उस ध्यान में बैठकर आप मेरा ध्यान कर रहे हो कि अरहंत का ध्यान कर रहे हो कि अरहंत से रवि भैया निज आत्मा का ध्यान कर रहे हो। यदि निज आत्मा का ध्यान कर रहे हो तो समझना आप ध्यान में उतर चुके हैं। पर मयंक भाई तो ये सोचता है कि लक्ष्मी जी का ध्यान करने से लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी का ध्यान करने से लक्ष्मी नहीं आती मित्र, भगवान का ध्यान करने से लक्ष्मी स्वयं चली आती, स्वयं चली आती। जितने दरिद्री हो उन अज्ञानी ज्ञानियों से कहना भगवान की पूजा करो, जीवन मिला है तो पूजन कर लो, पशु बन जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो यस, जीवन मिला है तो भगवान का अभिषेक करो, नरक चले जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन मिलाए मुनियों को हाथ दान दो, गुरुओं की सेवा करो। आज तुम मुनियों के पेट दबा लोगे तो सच बताना योगी जी, आज तुम्हारा महान पुण्य है कि इतनी 60-70 की उम्र में भी तुम लोग लोकेन भाई इनके पेट ठोकना चाहिए कि इतनी उम्र में भी ये गुरु सानिध्य में 3 बार दर्शन करने। ये संस्कार की संतति अनादि संबंध है। आज थनावत में भी चतुर्मास हो रहा है, आषाढ़ से पथरिया में भी चतुर्मास हो रहा है, विरागोदय तीर्थ में समय सागर जी का कहाँ हो रहा है, जबलपुर में, अन्य अन्य बड़े बड़े संतों का हो रहा, इनका अनादि संबंध है। उमर स्वामी महाराज कहते हैं तरवाड़ सतवाड़ सूत्र में, अनादि का संबंध जुड़ा हुआ है, उसी समाज में गुरु जा रहे हैं, नहीं तो ये चतुर्मास यदवा चतुर्मास नहीं क्यों। संत का और श्रावक का अनादि का संबंध है, उसको गुरु सेवा करने को मिल रहा है। इसलिए ध्यान, ध्याता और ध्येय। आप तो ध्यान में नहीं उतर पाओ ना, तो जो ध्यान करने वाले संत हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, अरिहंत परमेष्ठी हैं, 4 ही नाम के लिए बताओ। इनको ध्यान की आवश्यकता है। अरिहंत भगवान भी शायद संसारी है कि नहीं, अभी मुक्त नहीं हुए, शायद बन चुके हैं, मतलब भगवान तो बन गए, लेकिन जब भगवान पूर्ण बन जाएंगे तब उनको भी ध्यान की आवश्यकता ही पड़ेगी। इसलिए ऐसा ध्यान मत करो जो आपको तीर्थों की यात्रा ना करने दे। और ध्यान में अनंत औषधि छुपी हुई है, अनंत औषधि। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके रोग शोक शमन को प्राप्त होते हैं। रोग क्या है? कर्म का उदय है कि पुण्य का उदय? जिस बालक को स्कूल ना जाना हो, हितांत का है, हितार्थ को, मयंक के पुत्र को माना कि स्कूल ना जाना हो और उसी टाइम 7:30 बजे स्कूल जाना उसको, और 6:30 बजे बीमार हो जाए, थोड़ा फीवर चढ़ जाए, तब उसके लिए बोले आज तुम्हारा पुण्य होता है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।
लेकिन कोई साधना करने, भगवान की आराधना करने, भगवान के दिव्य जिनालय में आया है, उसको कोई अंतराय आ जाए, अड़चन आ जाए, विघ्न आ जाए, वो कहेगा मेरा पाप का उदय है। अब समझो, जो गुरु के सामने से निकल के चले जाएं, अरिहंत की मुद्रा के सामने से निकल कर चले जाएं और नमस्कार करने का भावना हो, तो समझना इस पुण्य, इस जीव का पुण्य छिड़ चल, छिड़ पूर्ण आत्मा है, छिड़ पुण्य आत्मा है, ना धर्म करने देगा ना करेगा। धर्म तो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि से ही प्रारंभ होता है। अब आज जगत गुरु आदिनाथ भगवान जगत गुरु है भाई। आज दुनिया में, वेदांत में और भी देश में आप जाकर जगत गुरुओं को देखते हैं, उनको आप देखते हैं, उनकी नौ निधियां बताते हैं, अष्ट सिद्धियों के चक्र बताते हैं, सब कुछ वे बताते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यदि कोई जगत गुरु हुआ है, उसका नाम है ऋषभनाथ भगवान, जिन्होंने भोजन की सामग्री आपको कैसे प्राप्त हो ये बताया। असी, मसी और ऋषि। और तुम ये भी ना कर पाओ तो उन्होंने ये बोल दिया, कृषि करो या ऋषि बनो। क्या बोला? कृषि करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, किसी के धन को लूट कर जीवन मत जियो, किसी को ठग कर जीवन मत जियो। आदिनाथ भगवान ने प्रजापति बनकर, राजा बनकर प्रजा को ज्ञान दिया। तो भैया योगी जी बताओ, ये ज्ञान भी दिया था कि चोरी करना दिया था क्या? ये तो आपकी मानसिकता ऐसी बनी कि मैं मायाचारी करूंगा तो ज्यादा धन आएगा। उन्होंने तो बोला था, असी मसी कृषि और वाणिज्य का, साहित्य का ज्ञान दिया आपको, लेकिन 5 पाप करना भगवान ने नहीं सिखाया। 5 पाप करे भैया इन जीवों के अंदर ही समाविष्ट हुए। क्यों? 4000 राजा भी तो गए थे साथ में दीक्षा लेने, सुरेश भाई कितने गए थे? 4000 राजा गए थे। लेकिन फिर जब अष्टापथ में आदिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, तब 10,000 मुनि भी मिल गए थे। खबर बोलते ना, ओम ह्रीं श्री शाश्वत तीर्थराज कैलाश मानसरोवर से 10,000 मुनि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरुपामिति बोलते हैं। मयंक भाई, साधु बनना बहुत सरल है। साधु बन के रह जाना बहुत कठिन है। और 2 साधु एक साथ मिल जाए पंचम काल में, और दोनों साधुओं के मन मिल जाए, ये सबसे बड़ा अतिशय है। मैं तो एक बड़ी महानता देखी सुरेश भाई, जब आचार्य भगवंत ने बोला कुंती धाम में कि आप दोनों महाराज एक हो जाओ और मोक्ष मार्ग की साधना में लीन हो जाओ, तब अंतस में महाराज जी को देखकर मुझे ये भाव आया कि ब्रह्मचारी अवस्था में साथ में कोई साधना करना बाकी रेडी होगी, इसलिए आज मुनि बन के एक साथ बन के साधना करते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था महाराज जी लोग साथ में थे, और भी भैया जी लोग थे, लेकिन जिनका जहाँ नियोग होता है, जहाँ तालमेल बनता है, जहाँ आपसी मैत्री संवेदनाएं काम करती है, वहाँ संग नहीं मुनि संग शोभित होता है। ये तो मुनियों की बात है, खूब ताली बिठा तुमको आती है, जरा सा कोई बात हो जाए तो बुराई करना भी तुमको आती है। मयम बोल देना, मयम के मतलब जिससे वो तो गुरु भक्त है, बुरा तो नहीं लग गया, बुरा लगना चाहिए। उन जीवों को, अज्ञानियों को बुरा लगना चाहिए कि जो अप्रभावना कर देते हैं। एक जरा सा गुरु ने बोल दिया तो आप मन में लेकर बैठ गए, 10 लोगों को जाकर बता दी। नीति वाक्यामृत शास्त्र में आचार्य भगवंत कहते हैं, जो धर्म की बात को
जगह जगह छुपाना जानता है, अप्रभावना कर रहा है, उससे बड़ा नास्तिक जीव कोई नहीं। प्रभावना तो कर नहीं पाया और अप्रभावना करके बैठ गया। कूट लेखन, माओवादी भाषा, भिड़ाने वाली भाषा, नीतिकारों ने कहा है ऐसे पुरुष को नरक में भी जगह नहीं। इसलिए खुद प्रसन्न हो और सबको प्रसन्न रखना सीखना हो चाहते हो तो योगी जी सबसे जय बोलते चलो। लोकेश भाई बोले या ना बोले, जय जिने जय जिने जय जिने जय जिने। एक रिप्लाई आपके जीवन में ऐसा आएगा कि दुनिया आपको आगे चल के जय जिने करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।